बात करते हैं बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट की। पिछले 1 साल के दौरान कई बैंकों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा। हर एक अंतराल पर कोई ना कोई बैंक किसी न किसी संकट से गुजर रहा होता है। ऐसे में बैंक में डिपॉजिट करने वाले लोग चिंता में रहते हैं कि उनकी जमा पूंजी का क्या होगा। इस चिंता को कुछ हद तक दूर करने के लिए बैंक के डिपॉजिट का इंश्योरेंस होता है। इसके तहत 5 लाख तक की जमा पूरी तरह सुरक्षित होती है, लेकिन अगर किसी की जमा 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो वो पैसा डूब जाता है। वहीं अब खबर है कि सरकार इस 5 लाख के इंश्योरेंस कवर की लिमिट को बढ़ाने की तैयारी कर रही है, ताकि जमाकर्ताओं यानी डिपॉजिटर्स को ज्यादा सुरक्षा मिल सके। प्रवीण सर, कितनी लिमिट बढ़ सकती है और ये बदलाव जो है कब से लागू हो सकता है, प्लीज बताएं। नहीं, देखिए, इस जो इंश्योरेंस लिमिट है जो डिपॉजिट की, उसको बढ़ाने की चर्चा पिछले 3-4 महीने से चल रही है। जब न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला सामने आया था जी, तभी जो सरकार की तरफ से और आरबीआई की तरफ से इस बात को लेके बड़े तेजी से कयास आए थे। सरकार की तरफ से बयान भी आया था कि हम जो डिपॉजिट है कवर उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी तक उसको लेके कोई ऐलान नहीं हुआ। पहली बात ये। अब जो खबर आ रही है वो ये है कि अगले 6 महीने के भीतर इसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। अभी का जो कवर है वो 5 लाख है। पीछे बात ये आई थी कि 10 लाख रुपए तक इस कवर को कर सकते हैं। खबरें ये भी आई कि 12 लाख रुपए तक का कवर हो सकता है जी। लेकिन अब एग्जैक्टली कितना अमाउंट सरकार कवर करना चाहती है, ये अभी तक चीज़ें स्पष्ट इसमें नहीं हो रही हैं। जी जी, लेकिन सर ये लिमिट बढ़ाने की बात इसलिए भी की जा रही है कि तमाम तरह से जो मैंने बैंकों की लिस्ट जो आपके सामने पेश की और उसी के साथ जोड़ दीजिए लंबी लंबी कतारें जो बैंकों के सामने आपको देखने को मिलती थी, तो ये बहुत जायज़ हो जाता था कि जिस तरह से हमारा जो पैसा हार्ड अर्न जो मनी है सर, उसको बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित रखा जाए। जैसा कि आपने अभी बहुत अच्छी पिछली कहानी में भी बताया कि आरबीआई ने अपने जो कंटिजेंसी फंड है उसकी लिमिट को भी बढ़ाया है ताकि इन सब मामलों से निपटा जा सके। 5 लाख की लिमिट को सर 2020 में तय किया गया था, तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि 2020 से समय में बीत चुका है सर, तो इस लिमिट को बहुत जल्द बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, इसको लेके देखिए, जब आप समझिए कि 1 साल पहले भी एक आरबीआई का एक जो डीआईसीजीसी की अगुवाई में एक पूरी बैठक हुई थी जी, जयपुर में शायद हुई थी। उस बैठक में रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर का एक बहुत अहम बयान था जिसमें उन्होंने 2-3 बड़ी बातें कही थी। उन्होंने एक बात ये कही थी कि जो बैंकों का जो प्रीमियम है जो क्रेडिट इंश्योरेंस के लिए जाता है उसको तय किया जाना चाहिए बैंक के रिस्क के साथ। जी जी, जिस बैंक का रिस्क प्रोफाइल जितना ज़्यादा है उस बैंक को अभी क्या है, हर बैंक एक सर्टेन अमाउंट हर 1,000 रुपये या 100 रुपये की जमा पे एक सर्टेन अमाउंट देता है डीआईसीजीसी के लिए। इसके जरिए डीआईसीजीसी के पास फंड इकट्ठा होता है और जब कोई बैंक डूबता है और उसमें डिपॉजिटर्स डूबते हैं तब उस फंड के जरिए उस पैसे को दिया जाता है। ये पूरी एक प्रक्रिया है जी। तो जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का बयान था, उन्होंने ये कहा था कि जो बैंक ज़्यादा डूबने का जिस पर खतरा है, जिसके प्रोडक्ट्स इतने जो मान लीजिए कोई बैंक ज़्यादा ब्याज दे रहा है, जी जी, 8% दे रहा है, जबकि नॉर्मल रेट है मान लीजिए 1 साल के एफडी पे 6-6.5%, 7%। अब कोई बैंक 8% का ब्याज दे रहा है, इसलिए दे रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक आए। अब आप ज़्यादा ऑफर करेंगे उतनी कमाई नहीं है तो आपके ऊपर रिस्क बढ़ा। नहीं, इसके अलावा इस कहानी में एक और पेंच भी है सर। मान लीजिए बैंकों के ऐसे सीएमडी आ जाएं कि जो पैसा लें और उसके बाद अपना कैमिलियाज में फ्लैट लेने लग जाएं, लग्जरी आइटम्स खरीदने लग जाएं, ऐशो आराम की चीजें खरीदने लग जाएं, तो क्या करेगा आदमी? वो देखिए, मामला मान लीजिए वो बैंकों के गवर्नेंस से जुड़ा हुआ मामला है। जिस तरह का गवर्नेंस का एक लैप्स हमने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में देखा, जिस तरह का यूको बैंक में देखा हमने कि जब फॉर्मर सीएमडी को ही ईडी अरेस्ट कर लिया 6500 करोड़ का घोटाला, या इंडसइंड बैंक का मामला देख लीजिए जहां पे कि डेरिवेटिव में लॉस दिखाए गए, लॉस का पता नहीं चला, 2000 करोड़ का लॉस हुआ। उसके बाद माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को जो कर्जा दिया गया उसमें गलत एंट्रीज हुई, उसमें अकाउंटिंग के लैप्सेस नजर आए। बैंक ने जब क्वार्टरली अभी रिजल्ट घोषित किए तो बैंक ने खुद कहा कि हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे कुछ जो सीनियर अफसर हैं उन्होंने कुछ फ्रॉड किया है यहाँ पे। अब से भी जांच कर रहा है, आरबीआई जांच कर रहा है, बट जांच होना और वो सब चीज़ें अलग हैं। वो यूको बैंक में भी हो रही होगी, वो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में भी। लेकिन मसला इस बात का है कि बैंक कड़े रेगुलेटरी प्रोविजंस के बावजूद डूबते हैं, बैंकों में घोटाले होते हैं, ये सत्य है।
तो खैर मैं जो बता रहा था आपको, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का जो बयान था उस पिछले साल की बात है, तो उन्होंने ये कहा कि ऐसे जो जोखिम वाले एसेट ज़्यादा बांट रहे हैं उनका प्रीमियम बढ़ना चाहिए। दूसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही थी कि छोटा आदमी, जो छोटे तबके के लोग हैं, गरीब लोग हैं वो, और जिनके उम्र दराज लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी की कमाई अपनी इकट्ठी करके बैंक में डाली है, गरीब आदमी जिसने अपना पूरा ज़िंदगी बहुत मेहनत कश मजदूर आदमी, उसका पैसा जो डिपॉजिट है बैंक में, उसका पूरा पैसा इंश्योर्ड होना चाहिए, कवर्ड होना चाहिए, वो चाहे 5 लाख हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो, जितना भी हो। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें कही थी। केवल और केवल लिमिट को 5 लाख से 10 लाख कर देना काफ़ी नहीं होगा सरकार के एंड पर। इसमें उस वल्नरेबल तबके का ध्यान रखना होगा जिसका, मान लीजिए रिटायर्ड आदमी है तो उसकी जीवन भर की कमाई, अब आप 10 लाख तक कवर कर रहे हैं, किसी आदमी का 50 लाख रुपए जमा है और वो उसके पूरे रिटायरमेंट की जिंदगी भर की कमाई वो। सर मैं आप ही के साथ इसी टेबल पर यस बैंक वाला मुद्दा समझा था। 50-50 लाख रुपए का एफडी यस बैंक में किया हुआ आज गर्त में है, लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, मदद की गुहार मांग रहे हैं। उसके बावजूद भी आप स्थिति देख लीजिए, जस का तस बना हुआ है। जांच चलती रहती है, सेबी का आप कह रहे हैं, सेबी जांच करते रहती है, ईडी जांच करते रहती है, लेकिन आज मुझे अपने पैसे की ज़रूरत है तो मैं कहाँ जाऊँगा, लाइन लगूंगा, उसके बाद उस पर लिमिट लग जाती है, 10,000 निकालिए, 85,000 निकालिए, अपना पैसा आदमी निकालने के लिए मजबूर हो जाता है सर। तो वो दिक्कतें हैं खैर बैंकिंग सिस्टम के साथ, और इसीलिए अब सरकार भले कोशिश कर रही है कि इस लिमिट को बढ़ा के 10 लाख रुपए किया जाए या 12 लाख रुपए किया जाए। इन्फ्लेशन बढ़ा, लोगों की कमाई बढ़ी है और उस हिसाब से सेविंग्स बढ़ी है, तो वो पैसा है, अगर वो पैसा मान लीजिए किसी का 15 लाख 20 लाख जमा है और बैंक कोलैप्स करता है, तो आपका अगर 10 लाख मिल रहा है या 12 लाख, वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी इसमें और सरकार को हो सकता है ड्राफ्ट रूल्स लेके आए जिसमें कि पब्लिक से वो मांगी जाए राय मशवरा। हम लोगों ने भी एक पोल किया था सर, उसमें भी हम लोगों के जो व्यूअर्स हैं उन्होंने कहा कि नहीं, इस लिमिट को शायद 15 लाख तक करने की बात कही थी ना, जब हम लोगों ने पिछली बार किया था पोल। और इसलिए भी ये लाजमी है बढ़ाना कि मेरे पास कुछ आंकड़े, 1976 में जो लिमिट थी वो मात्र 20,000 थी सर, 1980 में बढ़कर 30,000 हुई है, 93 में ये 1 लाख और 2020 में ये 5 लाख होती हुई दिख रही है।